नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए हैं और ये परिणाम नीतीश कुमार के लिए चिंतनीय परेशानी पैदा करने वाले हैं। दरअसल वहाँ की 24 एमएलसी सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसमें से 12 सीट पे एनडीए के घटक दल बीजेपी और 11 पे जेडीयू लड़ी थी। बीजेपी को जो सीटें मिली है वो 8 मिली है, जबकि 11 सीटों पे चुनाव लड़ करके जेडीयू को 4 सीटें मिली है। आरजेडी को 6 सीटें मिली है। कांग्रेस और लोक जनशक्ति पारस को एक सीट मिली है और 4 निर्दलीय जीते हैं। तो इस तरीके से सीटों के ग्राफ में बीजेपी एमएलसी चुनाव में भी टॉप पे है 8 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे जो आरजेडी है उसे 6 सीटें मिली है और तीसरे नंबर पे है जेडीयू, उसे मिली है 4 सीटें। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद काफ़ी परेशान हुए थे और पार्टी का बेस मजबूत करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए कई नेताओं को जो रूट के चले गए थे उनको वापस लाए थे। इस चुनाव में भी कोई बहुत अच्छी सफलता उनकी नहीं है, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रह गए थे और इस चुनाव में भी वो तीसरे नंबर पर खिसक के चले गए हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो उस समय आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और जो बीजेपी थी उसे 74 सीटें मिली थी। और अभी जब 3 वीआईपी के उधर से इधर आए हैं तो उसकी सीटें हो गई है 77, यानी कि 77 एमएलए हो गए और इस तरीके से वो टॉप पे चली गई। ठीक है, इसी तरीके से 24 सीटों में से 8 सीटों पे बीजेपी को सफलता मिल गई है, जेडीयू को 4 पे, आरजेडी को 6 पे, कांग्रेस और पारस को 1, बाकी 4 निर्दलीय। अब यदि बात करें कि कौन कहां से जीता तो नालंदा से रीना यादव जेडीयू की जीती है, गोपालगंज से राजीव सिंह बीजेपी के, मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह जेडीयू, मोतिहारी से महेश्वर सिंह निर्दलीय, वैशाली से भूषण कुमार रालोजपा, भागलपुर बांका से विजय कुमार सिंह जेडीयू, औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह बीजेपी, भोजपुर बक्सर से राधाचरण सेठ बीजेपी, सारण सच्चिदानंद राय निर्दलीय, पटना कार्तिकेय कुमार आरजेडी, सिवान विनोद जायसवाल आरजेडी, नवादा अशोक यादव निर्दलीय, समस्तीपुर तरुण कुमार चौधरी बीजेपी, पूर्णिया दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी, मुंगेर जमुई शेखपुरा अजय कुमार सिंह आरजेडी, गया जहानाबाद अरवल रिंकू यादव आरजेडी, रोहतास कैमूर संतोष कुमार सिंह बीजेपी, दरभंगा से सुनील चौधरी बीजेपी, सीतामढ़ी शिवहर से रेखा देवी जेडीयू, पश्चिमी चंपारण सौरभ कुमार आरजेडी, बेगूसराय खगड़िया राजीव कुमार कांग्रेस, सहरसा मधेपुरा सुपौल डॉक्टर अजय कुमार सिंह आरजेडी, मधुबनी अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय, कटिहार अशोक अग्रवाल बीजेपी। और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उसमें महेश्वर सिंह, सच्चिदानंद राय, अंबिका गुलाब यादव और अशोक यादव। तो इस तरीके से 4 एमएलसी निर्दलीय चुने गए हैं। आरजेडी को 6 सीटें मिली है, जेडीयू को 4, बीजेपी को 8, कांग्रेस व रालोजपा पारस को 1 और 4 सीट जो है निर्दलीय को। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बार फिर से तीसरे नंबर पे आई है। निश्चित रूप से उनके लिए इसलिए चिंता की बात है कि अभी ये बात चल निकली थी कि वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, जिस पे कि जेडीयू की तरफ से सफाई आई थी कि नहीं, अभी वो बिहार की ही सेवा करेंगे। दरअसल बीजेपी हर हाल में बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, इसलिए ये इस तरह की अटकलें लगी रहती है। वो चाहती है कि दिल्ली की राजनीति में वो शिफ्ट हो जाएं, नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार से वादा किया है कि आपकी कम सीटें, इसके बावजूद आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए कभी वो खुल करके नहीं बोलती है। लेकिन उसकी दिली इच्छा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू कमज़ोर होती रहे ताकि वो अपने बल पे न आ सके बिहार में, तो कम से कम उनके सहयोग से ही वो उसका चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो आगे की राजनीति पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।